नमस्कार। आज हम एरिक रीज की बहुत ही चर्चित किताब द लीन स्टार्टअप इसकी गहराई में उतरेंगे। आजकल स्टार्टअप्स की बात तो हर कोई कर रहा है, पर यह भी एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई शायद, कि शायद 10 में से 9 कामयाब नहीं हो पाते। तो ये किताब कुछ इसी मुश्किल पहेली को सुलझाने का एक तरीका बताती है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास जो नोट्स और लेख हैं इस पर, वो भी यही इशारा करते हैं। ये किताब सिर्फ टेक फाउंडर्स के लिए ही नहीं है। असल में ये हर उस इंसान के लिए है जो कुछ नया शुरू कर रहा है, जहां अनिश्चितता बहुत है। सही कहा। तो हमारा इरादा यही है कि इसके जो मुख्य विचार हैं उनका निचोड़ निकालें। कैसे कम से कम बर्बादी करके, मतलब टाइम, पैसा, एफर्ट बचाकर सफलता की संभावना बढ़ाई जा सकती है। तो चलिए देखते हैं कि ये लीन तरीका है क्या असल में। बिल्कुल। और सबसे पहली बात, ये पारंपरिक बिजनेस प्लानिंग से बहुत अलग है। मतलब सोच के स्तर पर ही। पारंपरिक तरीका क्या है? एक लंबा चौड़ा डिटेल्ड प्लान बनाओ और फिर अक्सर उस पर टिके रहो, चाहे हालात बदल जाएं। लीन स्टार्टअप मानता है कि शुरू में जो हम सोचते हैं, जो हमारी धारणाएं हैं, वो शायद गलत हों। हाँ, और शायद इसीलिए इसका सबसे फेमस आइडिया है वो निर्माण करो, मापो, सीखो। लूप, बिल्ड, मेजर, लर्न। सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा लगता है, बिल्ड, मेजर, लर्न। पर क्या ये बस इतना ही है या इसके पीछे कुछ और गहरा है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में एक साइंटिफिक तरीका है बिजनेस आइडियाज को टेस्ट करने का। निर्माण का मतलब है जल्दी से कुछ ऐसा बनाना जिससे आप अपनी परिकल्पना, अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकें। इसी को मिनिमल वायबल प्रोडक्ट या एमवीपी कहते हैं। अच्छा, एमवीपी, इस पर हम आएंगे अभी। और मापो? ट्रैक करना, सिर्फ उनकी राय नहीं बल्कि ठोस डेटा। और सबसे जरूरी है सीखो, उस डेटा से ये समझना कि आपकी शुरुआती सोच सही थी या गलत। तो मतलब सफलता सिर्फ पैसा कमाना या प्रोडक्ट हिट होना नहीं है? नहीं, शुरुआती दौर में तो बिल्कुल नहीं। यहाँ सफलता है प्रमाणित सीख, वैलिडेटेड लर्निंग। मतलब पक्के तौर पर ये जानना कि ग्राहक क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं और क्यों। यही असली प्रोग्रेस है। अनिश्चितता को दुश्मन नहीं बल्कि सीखने का हथियार बनाना है। ये इंटरेस्टिंग है। पारंपरिक बिजनेस डरते हैं कि कहीं वो गलत ना हो, और लीन स्टार्टअप्स जल्दी से जल्दी जानना चाहते हैं कि वो कहाँ गलत है। एग्जैक्टली, ताकि वो जल्दी से सही रास्ते पर आ सकें। और आपने एमवीपी का जिक्र किया, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये टर्म तो बहुत सुना है, पर कई बार लोग इसे शायद बस एक आधा अधूरा प्रोडक्ट समझ लेते हैं। हाँ, ये एक बहुत कॉमन गलतफहमी है। एमवीपी का मतलब सबसे सस्ता या कम फीचर्स वाला प्रोडक्ट नहीं है। इसका मतलब है वो सबसे छोटा वर्जन जिससे आप अपनी सबसे जोखिम भरी धारणा को कम से कम मेहनत में टेस्ट कर सकें और उससे ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। अच्छा, तो फोकस सीखने पर है, प्रोडक्ट पर नहीं? हाँ, शुरुआत में चुनौती यही है कि क्या मिनिमम है और क्या वायबल, मतलब जो काम चला सके, ये तय करना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए एमवीपी बनाया, डेटा मिला, कुछ सीखा। अब आगे क्या? यहीं पर शायद वो पिवट और परसिवियर वाली बात आती है। हाँ, बिल्कुल। इसी सीख के आधार पर फैसला लेना होता है। अगर डेटा दिखा रहा है कि हाँ, आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, ग्राहक जुड़ रहे हैं, तो आप उसी दिशा में और तेजी से बढ़ते हैं। वो हुआ परसिवियर। और अगर नहीं? और अगर प्रयोग फेल होते हैं, आपकी धारणाएं गलत साबित होती हैं, तो फिर हिम्मत करके रास्ता बदलना पड़ता है। स्ट्रैटेजी में, प्रोडक्ट में, ग्राहक वर्ग में या बिजनेस मॉडल में ही एक बड़ा बदलाव, उसे कहते हैं पिवट। तो पिवट मतलब हार मानना नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये तो सीखे हुए ज्ञान के आधार पर कोर्स करेक्शन है, रास्ता सुधारना है। और ये फैसला अंदाजे पर नहीं होना चाहिए। सही मैट्रिक्स बहुत जरूरी हैं। मैट्रिक्स मतलब जैसे वेबसाइट पर कितने लोग आए? वो हो सकता है, लेकिन सावधान रहना होता है वैनिटी मैट्रिक्स से। जैसे वेबसाइट पर कितने लोग आए, ये शायद उतना जरूरी ना हो जितना कि कितने लोगों ने असल में साइन अप किया या प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया। एक्शन लेने लायक मैट्रिक्स चाहिए जो सीधे दिखाएं कि आपके प्रयोग कामयाब हो रहे हैं या नहीं। समझ गया। और इसके कुछ क्लासिक उदाहरण भी हैं, जैसे ड्रॉपबॉक्स और ज़ैपोस। क्या ये सिर्फ अच्छी कहानियां हैं या इनसे कुछ गहरा सबक है? नहीं नहीं, ये सिर्फ कहानियां नहीं है। ये लीन सिद्धांतों के बहुत सटीक उदाहरण है। जैसे ड्रॉपबॉक्स ने पूरा सिस्टम बनाने से पहले सिर्फ एक डेमो वीडियो से शुरुआत की। उन्होंने बस ये परखा कि क्या लोगों को सच में ऐसी सर्विस चाहिए।
अपनी वैल्यू हाइपोथेसिस टेस्ट की। और ज़ापोज़, उन्होंने तो जूते बेचे थे, है ना? हाँ, पर उन्होंने ऑनलाइन जूते बेचने की मांग परखने के लिए शुरू में कोई गोदाम नहीं बनाया, कोई इन्वेंट्री नहीं रखी। जब ऑर्डर आता तो वो पास की दुकान से जूता खरीदते और भेज देते थे। अच्छा, मतलब बड़े निवेश से पहले ही आइडिया टेस्ट कर लिया। बिल्कुल, दोनों ने अपनी सबसे जरूरी धारणाओं को छोटे सस्ते प्रयोगों से परखा। यही तो है लीन थिंकिंग का प्रैक्टिकल रूप। मतलब सिस्टम से हर तरह की बर्बादी हटाना, चाहे वो फालतू फीचर्स हों या लंबा इंतजार या ऐसी कोई भी चीज जो ग्राहक के लिए वैल्यू न जोड़े। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, क्रांतिकारी भी। लेकिन क्या ये हर जगह हर बिजनेस पर लागू होता है? कुछ आलोचनाएं भी तो होंगी इसकी। नोट्स में हल्का सा जिक्र था। हाँ, आलोचनाएं हैं और कुछ हद तक सही भी है। एक तो ये कि शायद ये मॉडल भारी इंडस्ट्री या हार्डवेयर कंपनियों पर सीधे लागू करना मुश्किल हो, जहां फिजिकल सेटअप और नियम ज्यादा जटिल होते हैं। दूसरा, कभी-कभी MVP या तेज प्रयोग अगर ठीक से न किए जाए तो ब्रांड की इमेज या शुरुआती ग्राहक अनुभव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये भी पॉइंट है। और कुछ लोगों को लगता है कि किताब में जो मुख्य विचार हैं, जैसे बिल्ड, मेजर, लर्न लूप, वो कुछ ज्यादा ही दोहराए गए हैं। हालांकि शायद लेखक का मकसद उसे एक सोच, एक मानसिकता की तरह दिमाग में बिठाना रहा हो। ठीक है, तो अगर हमें इस पूरी चर्चा का, इस किताब का सार निकालना हो, तो वो क्या होगा? एक लाइन में। सार यही है, सपने बेशक बड़े देखो पर शुरुआत छोटी करो। हर कदम को एक प्रयोग समझो, जल्दी सीखो, डेटा के आधार पर फैसले लो और लगातार सुधार करो। ये सिर्फ कोई टूल किट नहीं है, ये अनिश्चितता को अपनाने की और उसे सीखने के मौके में बदलने की एक मानसिकता है। स्टार्ट स्मॉल, लर्न फास्ट, ग्रो स्मार्ट। शायद यही इसका निचोड़ है। वाकई ये सोचने का एक अलग नजरिया देता है। तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये जो निर्माण मापो सीखो का तरीका है, ये लगातार प्रयोग करने और सीखने की आदत, इसे अपनी जिंदगी के किसी और पहलू में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? शायद अपने काम की किसी चुनौती में, किसी साइड प्रोजेक्ट में या कोई नई स्किल सीखने में। छोटे, संभालने लायक प्रयोगों से हम अपने लक्ष्यों के बारे में क्या नई अप्रत्याशित बातें जान सकते हैं? इस पर सोचिएगा।